जब जब विवेक की बातें आती है तब तब राम कथा याद आती है। आप के जीवन के अंदर अगर थोड़ी सी भी राम कथा जो उतर गई तो आपको हर जगह हर एक कर्म के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र याद आएगा। और जिसने राम कथा को पढ़ा ही नहीं, राम कथा को सुना ही नहीं, उसके जीवन में तो वो कैसा भी कर्म करता रहे तो भगवान श्री राम के कार्य उसको कैसे पता चलेंगे। इसलिए कहते हैं बंधु कि हर एक जीव को, मनुष्य जीव को राम कथा तो सुननी ही चाहिए। अगर आपको अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो राम कथा से अच्छा माध्यम और कोई सा नहीं है। उस राम कथा के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी ने हम सबको बताया है कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए, भाई भाई के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, गुरु और शिष्य के बीच में कैसा व्यवहार रखना चाहिए, ये हमारी राम कथा बताती है। लेकिन मैं सोचता हूँ बहुत सी बार कि आजकल की नवयुवान पीढ़ी बहुत आगे निकल चुकी है। ऐसी बात नहीं है कि उनको राम कथा के बारे में पता नहीं है, कि हमारे वेद शास्त्रों के बारे में पता नहीं है, कि हमारी पुराणों के बारे में पता नहीं है। लेकिन मैं तो फिर भी कहूँगा कि पहले से अच्छा आज का नवयुवान है, जो स्वयं को पहचानता है, स्वयं के धर्म को पहचानता है। वह मॉडर्न युग के साथ साथ में अपने शास्त्रों को लेकर के भी चल रहा है। क्योंकि मैं बहुत सी जगह जाता हूँ तो वहाँ पर देखता भी हूँ, जितने बुजुर्ग लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, उससे डबल नवयुवान लोग आते हैं। क्योंकि उनको एक अभिलाषा है अपने धर्म के प्रति जागरूक होने की और अपने धर्म के प्रति एक लक्ष्य बनाने की। उनके अंदर ऐसी जागरूकता पैदा हुई है कि मैं तो यही कहूँगा कि आप जैसे धर्म को जानने के लिए उत्सुक रहते हो, उसी उत्सुकता के साथ साथ में अगर आप भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र में से कोई सा भी पात्र उठा करके ले लीजिए कि हमें गृहस्थ जीवन के अंदर कैसे जीना है और गृहस्थ जीवन के अंदर जी करके हमें हमारे धर्म की रक्षा कैसे करनी है। क्योंकि धर्म की रक्षा वही कर सकता है जो धर्म के बारे में जानता होगा। अगर हम धर्म के विषय में जानेंगे ही नहीं तो हम रक्षा क्या करेंगे। आजकल हमारे सनातन संस्कृति के ऊपर प्रयास हो रहे हैं इसको नष्ट करने के लिए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा मेरे बंधु कि इस सनातन धर्म को नष्ट ना तो कोई कर सका है और ना भविष्य में कोई कर सकता है। मुझे इस बात के ऊपर बाबा तुलसीदास जी की एक चौपाई बहुत याद आती है। जब लोग कहते हैं ना कि धर्म खतरे में, सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ऐसे वाक्य जब हमारे इंसान बोलते हैं तब मुझे एक बात तुलसीदास जी महाराज की आती है याद कि जब जब होए धर्म की हानि वाढ़े असुर अधम अभिमानी। यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब तब असुर लोग अपना प्रभाव दिखाना चालू करते हैं। और जब प्रभाव दिखाना चालू करते हैं ना बंधु, तब तब भगवान विविध शरीर से अवतार लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अभी अधर्म चरम सीमा पे होगा, नहीं, अभी तो कलयुग की शुरुआत है। बहुत से अज्ञानी लोग कहते हैं कि भगवान अगर इतना ही धर्म की हानि हो रही है तो भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे। पर बंधु मैं आपको इतना बता देता हूँ, जब चरम पर होगा हमारा सनातन धर्म की हानि पहुंचाने में असुर लोग, तब जाकर के भगवान कुछ अवतार धारण करेंगे। लेकिन
तब तक ऐसे महापुरुषों को वह स्वयं की शक्तियां देते रहेंगे जो धर्म की रक्षा कर सके और धर्म के कार्य आगे बढ़ा सके, ताकि उस चरम सीमा तक पहुंचने तक धर्म नष्ट ना हो जाए। इसलिए ऐसे महापुरुषों को वह भेजते हैं इस धरा पर, और उन महापुरुषों के प्रेरणा से आजकल के जो नवयुवान इस दिशा की तरफ मुड़ रहे हैं, वह उन्हीं की कृपा है। प्रभु की कृपा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। आज अगर इन नवयुवानों के अंदर सनातन धर्म को पहचानने की एक जागरूकता उत्पन्न हुई है, तो आपको क्या लगता है ये व्यर्थ जाएगी? आज तक सत्य कार्य किसी का व्यर्थ गया नहीं है। हाँ, 1000 लोग हमारे इसको उत्सुकता से जानने के लिए आते हैं, तो उनमें से 100 के जीवन के अंदर तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा उतरती ही है। उनमें से थोड़े से गुण तो वह भगवान श्री रामचंद्र जी के लेके जाते ही है। अगर उन 100 के अंदर इतना परिवर्तन आएगा, तो क्या वह 100 दूसरे 100 को तैयार नहीं करेंगे? क्या जरूर करेंगे। इसी से महापुरुष बहुत सी बार कहते हैं कि आप धर्म की हानि हो रही है, धर्म की हानि हो रही है, ऐसे चिल्ला करके समाज को बताते हो। अरे भैया, पहले हम धर्म का आचरण कर ले तो समझ लेना हमने धर्म की रक्षा कर ली। जब तक हम स्वयं धर्म का आचरण नहीं करेंगे, तब तक हम अधिकारी नहीं है इस धर्म की रक्षा करने के लिए। इसलिए कहता हूं कि हर नवयुवान अपने सनातन धर्म के लिए स्वयं के अंदर थोड़ा आचरण उतारे और तब कहे कि मैं सनातन धर्म की रक्षा कर रहा हूं। क्योंकि जो आदि अनादि काल से चला आया है, हम नहीं थे तब भी वह था और हम नहीं रहेंगे तब भी वह रहेगा। आज तक भारतवर्ष के अंदर इतने असुरों ने आक्रमण किए, फिर भी सनातन धर्म नष्ट नहीं हुआ। तो क्या आप सोच रहे हो कब हो जाएगा? किसी की ताकत नहीं है कि सनातन धर्म को नष्ट कर सके। वह तो था, है और रहेगा, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता।